नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों के जैसे कि हम पिछली कक्षाओं में जो है वर्ष 2019 के पूरे सार संग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने ठाना है कि 2019 तक के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी डेटाज जितने भी आंकड़े हैं वो सब आपके लिए जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब आपके लिए जो है घर बैठे ही आपको उपलब्ध कराने का जो है हमारा प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों हमारे प्रयास को बस आपके एक जरा से एक लाइक और शेयर की आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी आप प्रेस कीजिए। तो दोस्तों पिछली कक्षा में जो है हमने अप्रैल माह और मई माह तक के जो है करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की थी। आज जो है हम जून माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और दिनांक के साथ साथ और महीने के साथ साथ हम चल रहे हैं। और जैसा कि करंट अफेयर्स जो है केवल सोचते हैं कि एसएससी के लिए काम में आएगा या बैंक के लिए काम में आएगा, तो ये मत भूलिए दोस्तों, राजस्थान के भी जितने एग्जाम हैं उनमें भी करंट अफेयर्स अब बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। चाहे राजस्थान पुलिस का पेपर हो, अब की बार पटवार में भी जो है समसामयिकी जोड़ दिया गया है। आरएस और एसआई में करंट अफेयर्स पहले से ही पूछे जाते रहे, तो ये आपके लिए जो है राजस्थान के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप पिछली कक्षाओं को भी जो है रिवाइंड करके देख सकते हैं हमारी, ताकि आपको 2019 का जो पूरा डेटा जो है एक साथ आप पढ़ सकते हैं महीने के साथ साथ। तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है 2019 के सार संग्रह की, और उस सीरीज में जो है अगले क्रम में हम आज जून माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। और जून माह के करंट अफेयर्स की बात करें तो पहले जून 1 जून को, तो 1 जून की जो महत्वपूर्ण घटना है ये क्या हुई है, तो 1 जून की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इस दिन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, तो कांग्रेस के अध्यक्ष का जो है पद खाली था, अतिरिक्त जो है अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ था। राहुल गांधी जी ने जो है क्या है अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, तो उनके बाद जो है ये पद अध्यक्ष का पद, कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष का जो पद है ये फिर से किसको सौंप दिया गया है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है दोबारा किसकी, सोनिया गांधी की। तो 1 जून 2019 को, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 17वीं लोकसभा के चुनाव इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़े थे, तो लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता था। इसके फलस्वरूप जिम्मेदारी लेने के फलस्वरूप राहुल गांधी जी ने जो है अध्यक्ष का पद त्याग दिया था, तो उसके पश्चात से ये पद रिक्त था। तो 1 जून को जो है सोनिया गांधी ने अध्यक्ष का पद फिर से संभाला। तो 1 जून को सोनिया गांधी जी को जो है क्या किया गया, अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया। दूसरे जून की बात करें 2 जून, तो 2 जून को क्या महत्वपूर्ण घटना हुई है, तो 2 जून को जो है तेलंगाना ने अपना 5वां स्थापना वर्ष, तेलंगाना ने अपना 5वां स्थापना वर्ष मनाया। और तेलंगाना का ये 5वां स्थापना वर्ष जो है यहां पर मनाया गया। और तेलंगाना, जैसे कि आपको सबको पता है कि भारत का कौन से नंबर का राज्य है, 29वें नंबर का राज्य था तेलंगाना। और 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, भाषाई आधार पर जो है तेलंगाना को अलग किया गया। तो तेलंगाना देश का 29वां राज्य था, लेकिन अभी जो है देश में राज्यों की संख्या में काफी परिवर्तन हुआ है। पहले देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया। तो जम्मू कश्मीर को जो है तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। तो इसके फलस्वरूप फिर से आंकड़ा चेंज हुआ, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और बाद में अभी वर्तमान में जो आंकड़ा है तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। तो वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 9 से 8 कैसे हो गए, तो दमन दीव और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। तो इस कारण से इनकी संख्या क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो 2 जून 2019 को तेलंगाना ने अपना 5वां स्थापना वर्ष मनाया।
इसके बाद बात करें हम 3 जून की, 3 जून 2019 की, तो 3 जून 2019 की बात करें तो 3 जून जो है एक दिवस मनाया जाता है। 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस या बाईसाइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है ये विश्व साइकिल दिवस। और इसको मनाने का उद्देश्य है कि वैश्विक पर्यावरण जो नुकसान हो रहा है, प्रदूषण को कम करना, लोगों को जो है एक दिन के लिए आदत डालना है कि वो अपने वाहन डीजल या पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को जो है छोड़ें और पर्यावरण संरक्षण की नीति को अपनाएं। तो इसलिए जो है विश्व साइकिल दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और 3 जून को ही एक और घटना हुई है। पूर्व राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को जो है क्या किया गया है, मेक्सिको देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, और ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑर्डर मैक्सिकन डेल अगीला अज्टिका। तो ये वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है दोस्तों, प्रतिभा पाटिल जी को जो दिया गया है। तो जून माह की पहली 3 तारीखें, 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुनः सोनिया गांधी जी की नियुक्ति की गई है। 2 जून को जो है तेलंगाना ने अपना 5वां स्थापना वर्ष मनाया, और 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस भी आता है। और 3 जून को जो है मेक्सिको देश के द्वारा जो है देश की पूर्व राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल, उनको जो है मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करें 4 जून 2019, तो 4 जून 2019 को राजस्थान सरकार के द्वारा, 4 जून 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा जो है एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है अपनी बेटी योजना या अपनी बेटी योजना, अपनी बेटी या अपनी बेटी योजना। तो 4 जून 2019 को जो है ये अपनी बेटी या अपनी बेटी योजना जो है प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों से संबंधित जो बेटियां हैं या ऐसी बेटियां जिनके माता पिता में से किसी एक की डेथ हो गई हो या दोनों की ही डेथ हो गई हो, तो ऐसी बेटियों को जो है राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 1 से 8वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, तो उन्हें जो है राज्य सरकार द्वारा 2100 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और 9वीं से जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, इन्हें 2500 रुपए की जो है क्या है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो है राजस्थान सरकार की योजना है बीपीएल परिवार से जुड़ी बेटियों, और या ऐसी बेटियां जिनके माता पिता में से किसी में से एक की डेथ हो गई या दोनों की डेथ हो गई, तो उनके लिए ये विशेष योजना जो है राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करें 5 जून की, तो 5 जून तो वैसे भी एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन का तो लगभग सबको याद होगा कि 5 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और कई बार थीम भी पूछ ली जाती है, महत्वपूर्ण जो ये दिन है तो इनकी थीम पूछी जाती है। तो 5 जून को जो है जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 2019 में, पिछले वर्ष, इसकी थीम क्या रखी गई, तो इसकी थीम रखी गई बीट एयर पॉल्यूशन, बीट एयर पॉल्यूशन। तो ये इसकी थीम रखी गई बीट एयर पॉल्यूशन 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसके अलावा जो है 5 जून को ही CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो वर्तमान में भारत के CAG के पद पर जो नियुक्त हैं, भारत के CAG जो हैं ये हैं राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि को जो है क्या किया गया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो वर्तमान में आप ये नाम बहुत बार सुन रहे होंगे, कोरोना के कारण भी जो है WHO का नाम जो है काफी चर्चा में है, क्योंकि WHO ने जो है कोरोना की जो है पुष्टि करने में थोड़ी देरी लगा दी, इसे वैश्विक महामारी घोषित करने में, और काफी सारी जो है
वार्ताएं भी चल रही है, बातें भी चल रही है। WHO का जो है चीन से साठगांठ रहा है, जानबूझ के ये बीमारी छुपाई गई है, तरह तरह की बातें हैं। तो WHO के बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO का जो है क्या किया गया है, राजीव महर्षि को आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, राजीव महर्षि को। तो WHO के आंतरिक अंकेक्षक के रूप में राजीव महर्षि की नियुक्ति की गई है। और WHO के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। सारे विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं एक क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। जितने भी विश्व के प्रमुख प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उन सबके बारे में जो है आपको जानकारी प्रदान की जाएगी उसमें। लेकिन एक बार वर्बली में आपको बता देता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। और इसके जो है डायरेक्टर जनरल वर्तमान में टेड्रोस एडनोम है। उनका जो है चीन से साठगांठ का आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि चीन ने जो है उनको अध्यक्ष बनाने में जो है सहायता की थी, तो इस कारण से वो अपना लाभ जो है चीन को दे रहे हैं। तो टेड्रोस एडनोम इसके जो है मुख्य निदेशक हैं। और WHO का काम क्या करना है, तो WHO का मुख्य काम जो है वैश्विक महामारियां, जो विश्व में जो बीमारियां फैलती हैं तो इनका पता लगाना है, इनकी रोकथाम करना है, इनके इलाज की खोज करना है, उनके रिसर्च से संबंधित जो काम है ये सारे WHO के द्वारा किए जाते हैं। और हाल ही में जो है अमेरिका ने क्या किया है, WHO की फंडिंग रोक दी है। क्योंकि वर्तमान में कोरोना के कारण अगर सबसे ज्यादा कोई इन्फेक्टेड देश है, सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है वो अमेरिका ही है। लगभग 50,000 से ज्यादा वहां पर डेथ हो चुकी है और 7 लाख से अधिक जो है कोरोना संक्रमित वहां पर हैं। तो इस कारण से जो है अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी है। और इसके बदले में चीन ने जो है अपने द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि WHO को बढ़ा दी है। इसके अलावा बात करें हम, एक और सरकारी विभाग है देश का, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति या सलाहकार। तो वर्तमान में जो है दूसरे कार्यकाल के लिए जो है NSA के मुख्य सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो पहले भी जो हैं ये कौन थे, अजीत डोभाल। और अभी भी जो हैं कौन है, अजीत डोभाल की ही क्या की गई है, पुनर्नियुक्ति की गई है। तो NSA के अध्यक्ष के रूप में जो है किसकी नियुक्ति की गई है, अजीत डोभाल की नियुक्ति की गई है। और ये किस दिन की गई है दोस्तों, 5 जून को की गई है। तो ये शुरुआती 5 दिन के जून मंथ के जो है करंट अफेयर्स आपके सामने है। फिर से एक बार आप जल्दी से वर्बली रिपीट कर लीजिए। 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पुनः नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस के। और 2 जून को तेलंगाना ने अपना 5वां स्थापना वर्ष मनाया। तेलंगाना का जो है तेलंगाना फॉर्म जो किया गया तो किया गया था 2 जून 2014 को। 5वां वर्ष पूरा हो गया है तेलंगाना को बने हुए। और तेलंगाना के CM जो है वो है केसीआर चंद्रशेखर। और इसके अलावा बात करें 3 जून को, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल ने मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और बात करें 4 जून को, तो 4 जून को जो है राजस्थान सरकार द्वारा अपनी बेटी योजना क्या किया गया है, लॉन्च की गई है, शुरुआत की गई है, जिसके तहत BPL परिवारों से जुड़ी और ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप में से किसी के एक की मृत्यु हो गई हो तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1ली से 8वीं कक्षा की छात्राओं के लिए जो है 2100 रुपए की, और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को जो है 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पिछले वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस का जो है थीम जो रखा गया दोस्तों, बीट द एयर पॉल्यूशन रखा गया। इसके अलावा जो है राजीव महर्षि जो केग हैं देश के, उन्हें WHO का आंतरिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और NSA के सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्ति की गई है अजीत डोभाल की। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। दोस्तों इसके अलावा जून के महीने की बात करें तो 5 जून के बाद सीधे हमारे पास डेट आती है 8 जून को। और 8 जून को जो है मोदी जी 30 मई को मोदी जी ने जो है अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की। और दूसरे कार्यकाल के बाद जो अपनी पहली विदेश यात्रा की, वैसे भी मोदी जी जो है अपनी विदेश यात्राओं के लिए जो है काफी जाने जाते हैं। पहले कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी विदेश यात्राएं की, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जो है उनको कोरोना की नजर लग गई है अभी। तो अभी इस देश में जितना रहे उतना ही सुरक्षित है दोस्तों। तो
जैसे ही उन्होंने दूसरे कार्यकाल के बाद अपनी पहली जो विदेश यात्रा की, तो इन्होंने पहली जो विदेश यात्रा की वो की मालदीव की। और मालदीव से जो है भारत के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध थे वो थोड़े से गड़बड़ाए हुए थे। तो इस कारण से जो है मोदी जी ने अपने जो है व्यापारिक संबंध जो है सुधारने के लिए सबसे पहली जो यात्रा की वो मालदीव्स की। और मालदीव जब वो गए तो वहां पर जो है मालदीव में उनको वहां का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया, और इसका नाम क्या था, तो रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन। तो ये जो है मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, जो कि 8 जून 2019 को मोदी जी को दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है सवाल में कि रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है, या मोदी जी को जो ये पुरस्कार दिया गया किस देश के द्वारा दिया गया। तो ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया मालदीव के द्वारा। तो मोदी जी को जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो नाम है इसका रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, 8 जून 2019 को मालदीव देश के द्वारा। इसके अलावा भी मोदी जी को जो है काफी सारे अंतरराष्ट्रीय वैश्विक पुरस्कार दिए गए हैं। तो एक बार इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम कि मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए गए पुरस्कार कौन कौन से हैं, किस देश ने कौन सा पुरस्कार मोदी जी को दिया है। तो एक तो है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज शाह अवार्ड। तो ये पुरस्कार जो है ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है दोस्तों, सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब के प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सुल्तान। तो मोहम्मद बिन सुल्तान के द्वारा जो है ये मोदी जी को पुरस्कार दिया गया है भारत और सऊदी अरब के संबंधों में सुधार लाने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज शाह अवार्ड, और ये जो है ये दिया गया 3 अप्रैल 2016 को। 3 अप्रैल 2016 को यह पुरस्कार मोदी जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज शाह अवार्ड सऊदी अरब देश के द्वारा यह दिया गया है पुरस्कार। दूसरे की बात करें आमिर अमानतुल्लाह खान अवार्ड, और ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है किस देश के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा। और ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो मोदी जी को ये जो है अफगानिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया है, और ये दिया गया कब, 4 जून 2016 को दिया गया। इतने पुराने क्यों बता रहा हूं, तो दोस्तों ये एक साथ लिस्ट में आ जाएंगे कि मोदी जी को जो जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो 4 जून 2016 को जो है अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार आमिर अमानतुल्लाह खान अवार्ड जो है दिया गया है। नेक्स्ट बात करें ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट अवार्ड। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट अवार्ड जो है ये दिया जाता है किसके द्वारा, फिलिस्तीन देश के द्वारा। तो फिलिस्तीन देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट अवार्ड, जो कि मोदी जी को दिया गया है, और ये दिया गया है 10 फरवरी 2019 को। 10 फरवरी 2019 को ये पुरस्कार मोदी जी को दिया गया है। इसके अलावा बात करें जायद मेडल, तो जायद मेडल जो है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम शॉर्ट में UAE बोलते हैं, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है जायद मेडल संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सॉरी एमिरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरात। सॉरी, 2 बार अमेरिका नाम में आ रहा था, अमेरिका संक्रमण में घुसा हुआ है। रोज कोरोना की लिस्ट देखते हैं तो सबसे ऊपर टॉप पर बना हुआ है अमेरिका, तो इसकी वजह से USA जो ज्यादा जो है दिमाग में बैठा हुआ है। तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरात के द्वारा जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है जायद मेडल। और ये जो जायद मेडल दिया गया मोदी जी को, तो ये दिया गया 4 अप्रैल 2019 को। 4 अप्रैल 2019 को ये दिया गया है। नेक्स्ट बात करें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड, और ये जो है रूस के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा मोदी जी को उनकी रूस यात्रा पर दिया गया। और ये कब दिया गया, 12 अप्रैल 2019 को ये मोदी जी को पुरस्कार दिया गया। तो ये 3 तो जो है दोस्तों 2019 के ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सारी लिस्ट एक साथ आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। जब इस लिस्ट कंप्लीट होगी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और संभाल के रख लेना इसको, तो आपके लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन है।
नेक्स्ट बात करें सियोल शांति पुरस्कार, और सियोल शांति पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई और हर 2 साल के भीतर में ये पुरस्कार दिया जाता है। और साल 2018 में ये पुरस्कार जो है, साल 2018 में ये पुरस्कार जो है दक्षिण कोरिया देश के द्वारा मोदी जी को दिया गया। हर 2 वर्ष में दिया जाता है, तो साल 2018 में मोदी जी को दिया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ। चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और मोदी जी को दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसके अलावा बात करें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो है विश्व के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स व इनकी बेटी है मेलिंडा गेट्स, तो इनका एक चैरिटी फाउंडेशन चलता है जिसको बोलते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो इसके द्वारा जो है मोदी जी को दिया गया है सितंबर 2019 में, सितंबर 2019 में ये दिया गया है। और इसके अलावा जो है बात करें तो ये किस लिए दिया गया है, तो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए जो है ये पुरस्कार मोदी जी को दिया गया है। और बात करें फिलिप कोटलर अवार्ड, तो फिलिप कोटलर अवार्ड जो है वर्ल्ड मार्केट समिट, वर्ल्ड मार्केट समिट के द्वारा जो है मोदी जी को दिया गया। तो 9 और 1 ये रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, तो 10 पुरस्कार जो हैं मोदी जी के द्वारा मोदी जी को प्रदान किए गए हैं वैश्विक स्तर पर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर इसी के साथ में पूरा अभी जून का एक पहला फेज पूरा कर देता हूं। जून जो है माह है, इसमें थोड़े ज्यादा करंट अफेयर्स है, तो इसको हम 2 फेज में करेंगे। पहला फेज आज कराऊंगा, अगला फेज अगली क्लास में कराऊंगा। तो ये मोदी जी को दिए गए प्रमुख प्रमुख पुरस्कार हैं। तो 8 जून को जो है रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन का जो है पुरस्कार मोदी जी को दिया गया। इसके अलावा बात करें हम 9 जून की, 9 जून 2019, तो 9 जून 2019 को जो है क्या है, तो 9 जून 2019 को टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम जो हुआ फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन का फाइनल हुआ, और ये फ्रेंच ओपन का फाइनल पुरुष एकल मुकाबले में इसमें जीत दर्ज की किसने, स्पेन के राफेल नडाल ने, राफेल नडाल ने जीता। और ये किसको हराकर जीता, तो ये डोमिनिक थीएम को हराकर जीता है। और ये राफेल नडाल का जो है 18वें नंबर का ग्रैंड स्लैम था। इसके बारे में एक बार और विस्तृत चर्चा करेंगे। जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं मैं एक क्लास में आपको सारे ग्रैंड स्लैम बता दूंगा, लेकिन अभी तो 9 जून के हिसाब से आप बात कर लें। तो फ्रेंच ओपन का जो खिताब है राफेल नडाल ने जीता, किसको हराकर, डोमिनिक थीएम को हराकर जीता। और महिलाओं का एक दिन पहले हो जाता है, तो 8 जून को महिलाओं का भी जो है फ्रेंच ओपन का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें सिमोना हालेप जीती। तो वो एक साथ आपको पढ़ाऊंगा। अभी 9 जून 2019 को फ्रेंच ओपन का जो फाइनल मैच है ये राफेल नडाल ने जीता है। और इसके अलावा बात करें 10 जून को, तो 10 जून को जो है बॉलीवुड के, भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर नाटककार निर्देशक गिरीश कर्नाड का क्या हो गया है, देहांत हो गया है। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे वो। 81 वर्ष की आयु में जो है ये गिरीश कर्नाड, मेजर डेथ में पूछा जाता है कई बार कि ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे गिरीश कर्नाड। तो गिरीश कर्नाड की जो है भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए थे, प्रसिद्ध नाटककार थे और फिल्म निर्देशक भी थे। तो गिरीश कर्नाड की जो है डेथ हो गई 10 जून 2019 को। तो ये 1 से लेके 10 जून तक के हमारे पास डेटा
आ गए हैं दोस्तों, तो एक बार आप रिवीजन कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी मेरे हटने के बाद। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट कीजिए, हम पूरे कमेंट पढ़ते हैं। मैं हर वीडियो लेक्चर में बोल रहा हूँ, आपको किसी भी तरह की समस्या है आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करोगे हमें उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हमारी मेहनत जाया नहीं जा रही है, वेस्ट नहीं हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों आपको अगर अपनी स्टडी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, बहुत जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस शीटों की। और हमसे भी बच्चे बोलते रहते हैं सर हमें शीट्स उपलब्ध कराइए, शीट्स उपलब्ध कराइए। तो काव्य क्लासेज जो है आप जो जितने भी छात्र हैं उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहा है और अभी भी तत्पर है। तो आपको अगर काव्य क्लासेस की जो है डेली प्रैक्टिस शीट चाहिए या विभिन्न टॉपिक्स की जितनी भी प्रैक्टिस शीट जो हम क्लासरूम में प्रोवाइड कराते हैं वो हम हमारी ऐप के माध्यम से दूर दूर के स्टूडेंट्स को भी पहुंचा रहे हैं। तो जो छात्र जो काव्य के स्टूडेंट नहीं है वो भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। एंड्रॉइड फोन आप लगभग सब चलाते होंगे या आईफोन अगर आप चलाते हैं तो बहुत अच्छा। तो प्ले स्टोर पर आपको जाना है और प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है काव्य क्लासेस ऐप, और वहां से ये ऐप आप बिल्कुल निशुल्क डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और उस पर आपको जो है सारे नोटिफिकेशन, सारे डेली प्रैक्टिस शीट और दूसरे क्लासरूम नोट्स भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी डाउनलोड कीजिए, आपके दोस्तों को भी बताइए कि ये जो है आप भले ही स्टूडेंट नहीं है काव्य क्लासेस के फिर भी आपको ये जो है एक मुफ्त में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में जून माह के जो है अगले करंट अफेयर्स में आपके लिए लेके आऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।